नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, झारखंड अब अमेरिका में बस गया है, इसलिए वो अब दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई किसको नहीं दे रहा? राहुल गांधी को। जी हाँ जी, राहुल गांधी को अब हिंदुस्तान का झारखंड नहीं दिख रहा। उस झारखंड के बच्चे नहीं दिख रहे जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उन्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो तो अमेरिका में या हम बोले दुनिया के एक ऐसे कोने में बस गए हैं जो राहुल गांधी को नजर ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्हें प्रयागराज दिख गए हैं, प्रयागराज के बच्चे दिख गए हैं और प्रयागराज से बात करने के लिए यानी कि प्रयागराज के बच्चों से बात करने के लिए भी निकल पड़े हैं। जी हाँ जी, सूत्रों से अभी एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज समारोह करने वाले हैं, यानी कि रैली निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो बेरोजगार रह रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो उनके पेपर के साथ लीक के मामले हो रहे हैं, धांधली घोटाले या जितने भी उनकी शिक्षा से जुड़े चीजें हो रही हैं, बेरोजगारी की जो चीजें हो रही हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें अब राहुल गांधी प्रयागराज में हो रही छात्रों की गूंज समारोह में करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उन्नाव से 40 से 50 युवा जुड़ने वाले हैं। जी हाँ जी, और अब आप उस पर भी नजर डाल लीजिए झारखंड में, जहां पे 50 से यानी कि 100 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं देखा जा रहा है, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि झारखंड में सरकार भी कांग्रेस गठबंधन की है, हेमंत सोरेन वहां पर राज करते हैं, लेकिन वहां पर वहां के बच्चों का दुख कोई नहीं देख पा रहा है। लेकिन प्रयागराज में राहुल गांधी रैली करने के लिए निकल चुके हैं। अब इसका हम रीजन भी समझ लेते हैं कि प्रयागराज में क्यों वो जो है रैली कर रहे हैं। तो प्रयागराज कहीं ना कहीं बहुत ही अहमियत, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मकसद ही यही है कि वो प्रयागराज के बच्चों से कनेक्ट करें और हमेशा वही राज्य चुने जहां पे बीजेपी पहले से ही राज करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोटा में उन्होंने किया था तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार थी, वहां पे भी बच्चों से कनेक्ट किया था। और अब प्रयागराज में कर रहे हैं, प्रयागराज में बीजेपी की सरकार है, वो वहां के बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि युवा पीढ़ी आने वाले चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव होंगे, उसमें वो राहुल गांधी को वोट दे दे। इस उम्मीद में ही राहुल गांधी अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां पे उनकी खुद की सरकार है, झारखंड में खुद की सरकार है, जहां बच्चे 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अपने हक की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, अपनी जो मांगे हैं, डिमांडें हैं वो रख रहे हैं। जो वहाँ पे जेपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ था, जो धांधली घोटाले हुए हैं, उस पर बात कर रहे हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां से गायब। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शायद अब झारखंड देश के या दुनिया के एक ऐसे कोने में बस गया है जो राहुल गांधी को नजर ही नहीं आ रहा है, या राहुल गांधी के आंखों का नंबर बढ़ गया है, इसलिए वो बिना चश्मे के झारखंड को नहीं देख पा रहे, लेकिन वो प्रयागराज को देख पा रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज में बीजेपी का झंडा लहरता है, इसलिए उन्हें भगवा रंग सबसे पहले दिख जाता है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं रैली करने के लिए, समारोह करने के लिए, छात्रों की गूंज समारोह करने के लिए। इस जो समारोह का नाम छात्रों की गूंज इसलिए रखा क्योंकि उन्हें तरस आ रहा है वहाँ के बच्चों पर, वहाँ के बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो पेपर एजुकेशन सिस्टम से जो काफी सारी दिक्कतें महसूस कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए, उनकी डिमांड सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए और जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स है वो सुनने के लिए, यानी कि उनके प्रॉब्लम सुनने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज के बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। लेकिन झारखंड के बच्चे जो इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, इतने दिनों से भूखे प्यासे बारिश में बैठे हुए, बिना तंबू के, जी हाँ जी, बिना तंबू के जो बारिश में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, जो चिल्ला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सरकार उनकी मांग सुने, सरकार उनकी बात सुने, लेकिन सरकार को तो झारखंड ही नहीं दिख रहा, सरकार को झारखंड के बच्चे ही नहीं दिख रहे, सरकार को झारखंड में जो हो रहा है, जो पेपर लीक की बात हुई है, वो परेशानी, जो बच्चों की परेशानी है, वो दिखी नहीं। क्योंकि राहुल गांधी को हमेशा भगवा रंग जहां लहरता है वहां के लोगों की परेशानियां दिखती हैं, लेकिन जहां पे खुद का झंडा लहरता है वहां के लोगों की परेशानी वो देखना ही नहीं चाहते, दिखती ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था कि शायद अब झारखंड दुनिया के एक ऐसे देश के कोने में छुप गया है जो राहुल गांधी को नजर ही नहीं आ रहा, या वो उसे बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। बच्चे चाहते हैं, वहां के बच्चे चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। वो इतने दिनों से इसी बात पर लड़ रहे हैं कि उनकी जो मांग है, एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव की मांग है, जो इस्तीफे की बात है, बस वो सुनी जाए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया जाए।
लेकिन वो चीज कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन लोगों ने सिर्फ बात सुनी थी तो कॉकरोच जनता पार्टी की, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की, संसद मार्च सबने देखा था। इसलिए तो राहुल गांधी पहुंच गए थे पीएम आवास के बाहर प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगने, गृह मंत्री का रेजिग्नेशन मांगने। लेकिन जब खुद की सरकार में इतना कुछ हो रहा है तो उन्हें रेजिग्नेशन की कोई बात याद नहीं आ रही, तो उन्हें कोई भी वहां का मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहा, उसके वहां आवास के बाहर जाने का जाकर धरना प्रदर्शन करने का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा। ये राहुल गांधी का एक सोची समझी, हम बोल सकते हैं एक अच्छा षड्यंत्र या प्लानिंग है कि उन्होंने सोच रखा है कि वो हमेशा वहीं जाएंगे जहां पे भगवा रंग लहरेगा, लेकिन जहां हमारा खुद का झंडा लहरेगा हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपनी ही सरकार को बदनाम नहीं कर सकते ना। हम अपने ही सरकार में जो कांड हो रहे हैं वो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ दूसरों की सरकार में जो काम हो रहे हैं या जो बच्चे चाह रहे हैं उनकी बातों को, उनकी मांगों को लाइमलाइट में लेकर आना है, उस सरकार को नीचा दिखाना है। जबकि यहाँ पे बात सिर्फ स्टूडेंट्स की हो रही है। आप खुद सोचिए, अगर स्टूडेंट्स की परीक्षा यानी कि स्टूडेंट्स के एजुकेशन सिस्टम में भी अगर राजनीतिकरण होने लगेगा और अगर सरकारें भी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज भी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए बच्चों की समस्या देखने लगेगा तो क्या बच्चों का भविष्य संवर पाएगा? दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो गया, लेकिन झारखंड में भी उसी के जैसा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, कोई विपक्ष पार्टी बात नहीं कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर जाके बात नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी को इन सारी चीजों में प्रयागराज के बच्चों का वो दुख दिख गया है जो बच्चों ने बोला ही नहीं, लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं वो दुख ही राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहा है, जो काफी सोचने की बात है, क्योंकि झारखंड के बच्चे हाथ में लिए सूखे चावल खा रहे हैं, ना कि राहुल गांधी के तरह एसी वाले कमरे में बैठे हुए शाही भोग या फिर जंतर मंतर के बच्चों की तरह पिज्जा। कम से कम उनकी वो परेशानी तो देखिए कि झारखंड में जंतर मंतर की तरह कोई फंडिंग नहीं कर रहा है जो उन्हें रोज पिज्जा, बर्गर, दही कचौरी, छोले पूरी खिलाए। झारखंड में बच्चे सूखे चावल खा रहे हैं, कम से कम उन परेशानी को तो देखना चाहिए। झारखंड में बच्चे बारिश में भीग रहे हैं एक तिरपाल लिए, वो तो देखना चाहिए, लेकिन नहीं, राहुल गांधी को वो नहीं दिख रहा। राहुल गांधी को सिर्फ जंतर मंतर के बच्चे दिखे थे, जंतर मंतर पे जो बच्चों की आड़ में जो हिंसक कार्य शामिल हुए थे वो नजर आ रहे हैं, और पीएम आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करना ही उनका मोटिव हो गया है, संसद के बाहर तमाशा करना ही अब उनका मोटिव हो गया है। लेकिन झारखंड के बच्चों को मिट्टी में मिला दिया है, उनके दुख को मिट्टी में दबा दिया है। ये है राहुल गांधी के दो राहे चेहरे। लेकिन अब देखना होगा कि कल जो समारोह करेंगे, जो रैली निकाल रहे हैं राहुल गांधी प्रयागराज में, उसमें वो क्या क्या बयान देते हैं, क्या बातें करते हैं और क्या तारीफों के पुल बच्चों के सामने बांध कर आते हैं, और कितना जो झारखंड के बच्चों का जो प्रोटेस्ट है उसकी कितनी बदनामी करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जो भी खबरें आएंगी हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे और हम आपको सच्चाई भी दिखाएंगे। पर आप लोगों के इस मुद्दे पर क्या राय है, राहुल गांधी के इस बर्ताव पर क्या राय है, और झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।